नमस्कार पाठ, मैं आपका सारथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पद पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। फिर उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अपना संविधान, और संविधान में हम लोगों ने भाग 3 को पढ़ना आज आरंभ करेंगे। ठीक है, शुभारंभ हम किसका करेंगे? भाग 3 को पढ़ना शुभारंभ करेंगे। भाग 3, ठीक है, हमारा भाग 3, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर के आपको 35 तक जो आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। आर्टिकल आपको जो देखने को मिलेगा, जो आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा वो कौन सा? तो 12 से लेकर के 35 तक आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा। और इसे कहते हैं, इसको कहते हैं मूल अधिकार। इसको क्या कहते हैं? इसको मूल अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार कहते हैं। ये मूल अधिकार है। मूल मतलब जड़ होती है, मुख्य होती है। मूल मतलब मुख्य होता है, मुख्य अधिकार जो व्यक्ति को मिलता है। इसी में आपको देखोगे तो इसी में आपको जान का भी अधिकार मिलेगा, इसी में आपको ये भी अधिकार मिलेगा, आप किसी को कुछ बोल भी सकते हो, लेकिन उतना ही जितना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो। ठीक है, इसको भी, इसे ही आप क्या कहते हो? मूल अधिकार कहते हो। इसे ही आप कहते हो फंडामेंटल राइट कहते हो। ठीक है, फंडामेंटल राइट कहते हो। क्या कहते हो? फंडामेंटल राइट कहा जाता है। फंडामेंटल राइट कहा जाता है इसको, फंडामेंटल राइट। ठीक है, FR, ठीक है, FR, फंडामेंटल राइट व्यक्ति का जो होता है मूल अधिकार कहा जाता है इसको। ठीक है, इसे ही आप देखोगे तो इसे ही मानव अधिकार भी कहा जाता है। इसे ही मानव अधिकार भी कहते हैं। इसे मानव अधिकार भी कहा जाता है, मानव अधिकार भी कहते हैं। इसको मानव अधिकार भी कभी कभी कहा जाता है, ह्यूमन राइट भी कहा जाता है। ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट भी इसको कहा जाता है। इसे ही आप देखोगे, इसे ही विकसित अधिकार भी कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही विकसित अधिकार भी कहते हैं। इसे ही देखोगे तो इसे ही विकसित अधिकार भी कहते हैं। विकसित अधिकार भी कहा जाता है, विकसित अधिकार भी कहा जाता है। क्या? विकसित अधिकार भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसे ही मूल अधिकार को ही देखोगे, कई इसके नाम है। इसको मानव अधिकार भी कहते हैं, इसे विकसित अधिकार भी कहा जाता है, इसे मूल अधिकार भी कहा जाता है। ठीक है, इसे मूल अधिकार भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा एक बार लिख देते हैं, इसकी परिभाषा एक बार आप लिखोगे। इसकी परिभाषा क्या है? तो मूल अधिकार जो होते हैं, जो मौलिक अधिकार जो होते हैं, मूल अधिकार को मौलिक अधिकार भी कहा जाता है, मौलिक अधिकार भी कहा जाता है इसको, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। तो क्या होते हैं? मौलिक अधिकार जो होते हैं, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो होते हैं, जो मौलिक अधिकार होते हैं वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा, व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और उसके साथ साथ व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित रखते हैं। स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और साथ साथ उसकी स्वतंत्रता को सीमित करते हैं, सीमित भी करते हैं। ठीक है, ये है इसकी परिभाषा। ये परिभाषा ये कहती है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते ही हैं, पर उसके साथ साथ व्यक्ति के स्वतंत्रता को सीमित भी रखते हैं। ठीक है, आप किसी को गाली दे रहे हो तो ये आप कहोगे कि ये मेरा अधिकार है? नहीं, आपका अधिकार तभी होगा जब तक किसी दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन, किसी दूसरे के अधिकार का हनन ना होता हो। ये कंडीशन कहता है कि आपके स्वतंत्रता का तो अधिकार है, पर दूसरे के अधिकार का हनन ना होता हो। सारी बात समझ में? आप किसी को बोल रहे हो लेकिन आप उसको गाली दे रहे हो,
ये बात सही नहीं है। इसके लिए वो रोकता है कि आपका अधिकार सही है, लेकिन उसके उसके जो अधिकारों का हनन ना होता हो, उसके भी मौलिक अधिकारों का हनन ना होता हो। और फिर उसके बाद हम लोग आगे 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 आ जाते हैं कि ये कितने प्रकार की स्वतंत्रता, जो देखोगे तो ये कितने प्रकार की, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता, 6 प्रकार, 6 प्रकार की ये स्वतंत्रता देता है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार प्रकार की स्वतंत्रता देता है। स्वतंत्रता स्वतंत्रता देता है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। पहला पहला आप देखोगे, पहला क्या है? पहला जो समानता का अधिकार, पहला क्या है? समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार, अधिकार, समानता का अधिकार क्या नाम है? समानता का अधिकार है राइट टू इक्वलिटी है। राइट टू इक्वलिटी क्या नाम है? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी क्या नाम है इसका? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी है जो जो क्या कह रहा है कि समानता का अधिकार है। दूसरा जो आपका अधिकार है, दूसरा जो आपका अधिकार है, ये कह रहा है कि स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या नाम है? कि स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है जो राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम होता है। राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम है। क्या नाम है इसका? राइट टू फ्रीडम है। राइट टू फ्रीडम है। क्या नाम है इसका? राइट, स्वतंत्रता का अधिकार है जिसे राइट टू फ्रीडम कहा जाता है। राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तीसरा क्या कहता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये क्या कहता है? इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये कहता है राइट टू अगेंस्ट एक्स प्ले एक्स एक्स, क्या नाम है? एक्स प्रीफिट, प्रीफिट है, प्रीफिट, प्रीफिट क्या नाम है? प्लेफिट, प्लेफिट, प्लेफिट है, एक्स प्लेफिट। ठीक है। राइट टू, राइट टू अगेंस्ट, ये है ना अगेंस्ट, ए जी आई ए रहेगा ना भैया, ए जी ए आई रहेगा, ए जी ए आई, यहाँ पे बदल जाओ, बदल जाओ, ए आई एन एस टी हो गया, एन एस टी अगेंस्ट हो गया ना। अगेंस्ट एक्स प्लेफिट, एक्स प्लेफिट, एक्स प्ले फेट, एक्स प्ले फेट होता है। क्या होता है? एक्स प्ले फेट, फेट होता है। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। चौथा कह रहा है धार्मिक स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम रिलीजियस, रिलीजियन कह रहा है कि राइट टू फ्रीडम रिलीजियंस, रिलीजियस, रिलीजियस, रिलीजियन होता है, रिलीजियन होता है, रिलीजियन होता है, क्या होता है? रिलीजियन होता है, रिलीजियन, रिलीजियन होता है। क्या होता है? रिलीजियन होता है। और पांचवा जो अधिकार आपको देता है वो अधिकार है आपका कि शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार, शिक्षा व, शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार, संबंधी अधिकार, अधिकार, शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार है। ये आपसे कह रहा है राइट टू, जो शिक्षा व संबंधी संस्कृति अधिकार है, तो इसमें एजुकेशन, एजुकेशनल, एजुकेशनल, ए डी यू सी
आई ओ एन, एजुकेशनल, ADUCA, हाँ एजुकेशनल क्या होता है, एजुकेशनल एंड कल्चरल, कल्चरल एंड कल्चरल क्या होगा, CU, कल्चरल का क्या होता है भैया एक बार बताओगे, CUT, कल्चरल होता है, CU होता है LTU, कल्चर रल, RAL ये होगा कल्चरल का, CULTU, कल्चरल का यही होगा, एक बार आप मुझे बताओगे क्वेश्चन जल्दी से। कल्चरल राइट क्या होता है, कल्चरल राइट होता है, राइट होता है, राइट, ठीक है, कल्चरल राइट यही होता है ना, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट यही होता है ना, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट हो कि शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार होने चाहिए। छठवां अधिकार जो आपको देता है ये, वो छठवां अधिकार देता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, क्या नाम है, संवैधानिक, वैधानिक, संवैधानिक अधिकारों का, संवैधानिक उपचारों का, उपचारों का, चारों का अधिकार, का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल CONT, हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक बार इसको आप नोट करोगे, एक बार आप इसको नोट करोगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपने अनुच्छेद के प्रॉपर, हमारे अपने अनुच्छेद पे पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। एक बार यहाँ पे आप लिखोगे कि कौन से अनुच्छेद नागरिकों को प्राप्त हैं और कौन से अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद सिर्फ नागरिकों को, सिर्फ नागरिकों को, नागरिकों को प्राप्त है, प्राप्त हैं, वो कौन कौन से हैं, कौन से अनुच्छेद केवल नागरिकों को प्राप्त है, सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, कौन कौन से हैं, तो ये 15 एक हो गया, अनुच्छेद 15, 16 एक हो गया, 15 एक 16 हो गया, एक 19 हो गया, एक 29 हो गया और एक 30 हो गया। ये 5 अधिकार जो हैं 15, 16, 19, 29, 30 जो हैं, ये 15, 16, 19, 29, 30 ये जो पांचों अनुच्छेद हैं, ये जो देखोगे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन से अधिकार केवल नागरिक को प्राप्त है, केवल नागरिक को प्राप्त है। ये कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और मैं इसीलिए इसको लिखवा दिया हूं। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से अधिकार सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। तो एक बार याद रखिएगा कि 15, 16, 19, 30 ये जो हैं ये अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। और कौन से अनुच्छेद जो दिया जाएगा यहीं पे कि कौन सा कौन से अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है, दोनों को प्राप्त है। एक बार ये आप लिखिएगा, कौन से अधिकार जो हैं कि नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। अब इसमें से आप 35 तक जितने भी हैं इसमें से छोड़ दो, लिखते चलोगा कौन कौन से, 14, 15 नहीं 15 तो है, 17 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, फिर उसके बाद 31 हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 34 हो जाएगा और 35। ये इतने अधिकार जो हैं
जो इतने अधिकार आपको दिख रहे हैं, इतने अनुच्छेद, ये दोनों को प्राप्त हैं। उन जो आप इतने देख रहे हो ना, ये सभी अधिकार किसको, ये सभी अधिकार नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं, दोनों को प्राप्त हैं। 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 31, 32, 33, 34, 35, ये सभी अधिकार किसको प्राप्त हैं, विदेशी और नागरिक दोनों को प्राप्त हैं। एक बार आप इसको लिखोगे, एक बार आप इसको लिखोगे, एक बार आप इसको लिखोगे, फिर उसके बाद हम लोग अपने अनुच्छेद पे आ जाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग अपने अनुच्छेद पे आ जाते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। लिखोगे जल्दी से, नोट करोगे आप जल्दी से लिखोगे, इसको लिखना शुरू करो और फिर उसके बाद पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं इसको। ठीक है, जल्दी से। फिर उसके बाद हम लोग सबसे पहला हम लोग अधिकार देख लेते हैं कि सबसे पहला अधिकार क्या है, कि समानता का अधिकार, समानता, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार में आप देखोगे तो इसमें कौन है, तो इसमें अनुच्छेद, इसमें आर्टिकल जो आता है, इसमें आर्टिकल जो आता है 14 से लेकर के 18 तक है। समानता के अधिकार में कितने अनुच्छेद, कहां से कहां तक, जो 14 से लेकर के 18 तक, 14 से लेकर के क्या 18 तक है, 18 तक अनुच्छेद इसमें आते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद हम लोग देख लेते हैं, अनुच्छेद जो सबसे पहला अनुच्छेद इसमें देख लेते हैं 14। 14 क्या कहता है, 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समानता। 14 जो कहता है कि कहता है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब ये होता है कि इसमें ये विधि के समक्ष जो समानता है, इसमें ये निर्धारित किया गया है कि भारत में जो भी कानून किसी पे लागू होगा तो वो कानून सभी पे बराबर लागू होगा, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। इसमें ये कहता है कि विधि के समक्ष समानता जो किया गया है, इसमें ये देखा जाएगा कि कोई भी भारत का नागरिक है तो उसको ये भेदभाव नहीं किया जाएगा उसमें कि ये अमीर है गरीब है, उसकी इसके प्रति भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसमें अगर वो सजा उसकी निर्धारित की गई है तो वो अमीर हो या गरीब हो, उसके लिए एक ही सजा निर्धारित की जाएगी और वो सजा उसके लिए होगी। ठीक है, समझ गए आप, बात समझ गए आप। तो विधि के समक्ष जो समानता की बात की गई है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये किसके, ब्रिटेन के, ये जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। विधि के समक्ष समानता जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसमें क्या कहता है, इसमें यही बात कही गई है जो मैं आपको अभी समझाया हूं कि क्या कहा गया है इसमें, कि इसके माध्यम से किसके माध्यम से, विधि के समक्ष समानता के माध्यम से, अनुच्छेद 14 के माध्यम से, इसके माध्यम से ये निर्धारित किया गया है, ये निर्धारित किया गया है कि भारत में कानून समान रूप से, भारत में जो कानून होगा लागू होगा, जो इसके माध्यम से ये निर्धारित किया गया है कि भारत में लोगों पर जो समान रूप से जो कानून जो होगा समान रूप से लागू होगा, समान रूप से लोगों पर लागू होगा। ठीक है, ये कह रहा है, यही बात मैंने आपको समझाया था, यही बात मैंने आपको लिखा है, यही बात मैंने आपको स्पष्ट तरीके से समझाया भी था। ठीक है, कि आप देखोगे कि जो विधि के समक्ष समानता जो है ये ब्रिटेन के संविधान से दिया गया है और इसमें यही कहा गया है कि जो भारत में कानून लागू होगा, ये कानून के सामने कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई पनेता नहीं है, कोई छनेता नहीं है, कोई भी
ऐसे जो आप बिजनेसमैन होगा या कोई भी अपने आप में हो, उसके प्रति अगर वो अपराधी है तो उस पर ये कानून समान रूप से लागू होगा, या तो अमीर हो या तो गरीब हो। 7 टर्म में मैं आपको यही बताया कि इसके माध्यम से निर्धारित जो कानून होगा वो कानून वो इसीलिए लागू होगा कि वो किसी को ये नहीं देखेगा कि ये क्या है, ठीक है, उसके ऊपर ये लागू कानून समान रूप से होगा। फिर उसके बाद जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद अनुच्छेद जो 14 सब क्लास ए कहता है, अनुच्छेद 14 सब क्लास ए कहता है कि विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण होना चाहिए, विधि का समान संरक्षण, समान विधि का समान जो है समान संरक्षण होना चाहिए। संरक्षण होता विधि के समक्ष समानता, मैंने विधि के समक्ष समानता देखा और विधि का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता मैंने देखा और विधि का समान संरक्षण भी हम लोग देख, समान संरक्षण होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए, संरक्षण विधि का समान संरक्षण होना चाहिए। ये कहता है कि लोगों पर ये कह रहा है ना, ये आपसे ये कह रहा है कि विधि का समान संरक्षण होना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति पर भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अगर उसकी सजा हुई है तो उसको भिन्न भिन्न आप देखोगे तो भिन्न भिन्न उसके लिए कानून भी बनाया जाएगा, उसके लिए एक ही कानून निर्धारित नहीं किए जाएंगे। ये आपसे कहना चाह रहा है विधि का समान संरक्षण भी होना चाहिए, विधि का समान संरक्षण होना चाहिए। तो इसके माध्यम से क्या कहता है, इसके माध्यम से ये जो कहता है वो हम लिख लेते हैं। इसके माध्यम से क्या कहता है, ये क्या कहता है, ये आप एक बार हम लोग इसमें लिखना शुरू करेंगे, एक बार हम इसमें ये लिखना शुरू करेंगे। क्या कहता है इसमें कि यदि दो भिन्न भिन्न परिस्थितियों के लिए, यदि दो भिन्न भिन्न परिस्थितियों यदि दो भिन्न भिन्न परिस्थितियों के लिए, यदि दो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कानून परिस्थिति है तो यदि दो भिन्न भिन्न परिस्थिति है तो उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए भिन्न भिन्न कानून बनाए जाएंगे। परिस्थिति है तो उनके संरक्षण के लिए संरक्षण के लिए भिन्न भिन्न कानून बनाए जाएंगे, भिन्न भिन्न कानून बनाए जाएंगे। ठीक है, इसमें यही कहना चाह रहा है कि अगर भारत में परिस्थितियां गड़बड़ हो गई हैं, परिस्थितियां भिन्न भिन्न हैं, तो उनके लिए भिन्न भिन्न कानून भी चाहिए। उनके लिए ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे झगड़ा हुआ है तो यहाँ पे मिलिट्री भेज दिया जाए और वहां पे गोली चल रही है तो वहां पे पुलिस भेज दिया जाए, नहीं। इनके लिए आप अगर देख रहे हो तो भिन्न भिन्न, अगर यहाँ पे झगड़ा हुआ है तो पुलिस जाएगी, यहाँ गोली चली हुई है तो उसके लिए कोई अलग कानून बनाया जाएगा। आपको ये स्पष्ट समझ गए होंगे, मैं इसमें से सहमत हूं। और ये देख रहे हो विधि का समान संरक्षण जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, धान से लिया गया है ठीक है। क्या कौन जो विधि का समान संरक्षण ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है और विधि की समक्ष समानता जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद अनुच्छेद 15 अनुच्छेद जो है 15 क्या कहता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद जो 15 है ये भी हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, क्या कह रहा है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार दिया जाएगा। क्या भेदभाव के विरुद्ध अधिकार है, यहीं पे अनुच्छेद 15 सब क्लास फर्स्ट कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो है किसी भी व्यक्ति के साथ, यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ
व्यक्ति के साथ व्यक्ति के साथ साथ जाति के आधार पर, क्या कह रहा है कि जाति के आधार पर, जाति के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, जो कह रहा है जाति के आधार पर, धर्म क्या कह रहा है, धर्म हो गया, अरे धर्म हो गया, लिंग हो गया, धर्म हो गया, लिंग हो गया, जाति हो गई, धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान, जाति तो मैं लिख दिया हूं यहाँ पे, जन्म स्थान होगा ये, जन्म स्थान, जन्म स्थान या मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्थान पर मूल वंश के आधार में, मूल वंश के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ठीक है, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15 फर्स्ट ये कहता है, 15 फर्स्ट यही कहता है, ठीक है, भेदभाव उसके साथ नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करोगे आप, इसको जल्दी से आप नोट करोगे, ठीक है, इसको जल्दी से नोट करो। फिर उसके बाद हम लोग कल 15(2) अनुच्छेद 15 सब क्लास 2, 3, 4, 5, 6, फिर उसके बाद अनुच्छेद 16, फिर अनुच्छेद 16 का जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब क्लास 6, फिर उसके बाद अनुच्छेद 17, ऐसे ही हम लोग करना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। वीडियो कैसी लगी एक बार आप इसका जो फीडबैक दीजिएगा, और हाँ, छोटा ये प्लेटफॉर्म है, इसको आप बड़ा बना सकते हैं, आप इस भागीदारी इसमें थोड़ा सा दे सकते हैं। मैं आपसे कोई रुपया नहीं मांग रहा, कोई आपसे पैसा नहीं मांग रहा, मैं बस आपसे एक चीज बस मांग रहा हूं, बस आपसे एक इसका सब्सक्राइब मांग रहा हूं, और एक शेयर आपसे बस मांग रहा हूं। आपका कुछ नहीं इसमें जाएगा, बस आपका एक चीज जाएगा आएगा यहाँ की, आपको जो मैं कंटेंट दे रहा हूं, जो मैं यहाँ से आपको कुछ भी मैं जो पढ़ा रहा हूं, वो आपके जीवन के लिए लाभदायक होगा, आपके जीवन के लिए सार्थक होगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, अच्छा होगा, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, और एक सब्सक्राइब आपसे मैं बस मांग रहा हूँ, ठीक है। आपका कुछ नहीं होगा, बस आप इसमें एक सब्सक्राइब कर लोगे तो आपका, तो मेरा बस उसमें मेरा मोटिवेशन मिल जाएगा, मुझे ऊर्जा मिल जाएगी, लेकिन आपका इसमें से बस एक चीज रहेगा कि आपका सहयोग बस होगा, ठीक है। मैं आपसे रुपया नहीं मांग रहा, मैं पैसा भी नहीं मांग रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, अपनी तैयारी को बेहतरीन जबरदस्त तरीके से करते रहिएगा। मिलते हैं कल, नमस्कार।